मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ इस हजूरी में तूने हमें लेके आया है। पिता, आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए, क्योंकि पिता ये वचन वही वचन है जो तेरे मुंह से निकला है परमेश्वर, और तूने हम सबको इसी वचन के से छुड़ाया है, क्योंकि ये मेरा छुटकारा के कारण है परमेश्वर। ये वचन मेरा उद्धार का कारण है। मैं इस वचन से प्यार करता हूँ परमेश्वर। खुदा, ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए, अंधकार की शक्ति से चुरा न सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? तारीफ करें। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग के पास परमेश्वर का वचन है। हाथ उठाओ। वचन बाइबल के साथ। चलो, कितने लोग युद्ध को जीतना चाहते हैं? कौन सी युद्ध? वो युद्ध नहीं। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। हमारी लड़ाई किसी पड़ोसी से नहीं है। तो कोई जात और कोई धर्म बदलने नहीं आया, वो हमें छुटकारा देने के लिए आया। हालेलुया। वो हमें छुटकारा देने के लिए आया, वो हमें बचाने के लिए आया। इन दुखों से, इन परेशानियों से, इन नशों से, इन बीमारियों से, इन दुष्ट आत्माओं से हमें छुड़ाने के लिए आया। हालेलुया। कौन है छुड़ाने वाला? कौन है हमें छुड़ा सकता है? कौन हमें बचा सकता है? कभी आपने ढूंढा, कभी आपने खोजा। बाइबल कहता है यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। जब आप उसके खोजी बनेंगे, उसको ढूंढोगे, तो बाइबल कहता है ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका छुड़ाने वाला कौन है, आपको बचाने वाला कौन है। हालेलुया। लेकिन हमें पता ही नहीं है, और पता नहीं रहने के कारण आज हम भटक रहे हैं। इन दुखों में, बीमारियों में, परेशानियों में। कब तक हम रोते रहेंगे? कब तक बीमारियों से घिरे रहेंगे? कौन हमें बचाएगा? एक ही बचा सकता है, जिसने हमें जन्म दिया। हालेलुया। वही संभाल सकता है जो हमें पैदा किया है, वो जो हमें बनाया है। दूसरा कोई नहीं बना सकता। आपके बच्चे को कौन सही शिक्षा देगा? आपके बच्चे को कौन देखरेख करेगा? आप करोगे कि आपके पड़ोसी करेगा? आप करोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको जन्म दिया है। उसी तरीके से आपने सिर्फ जन्म दिया, ये शरीर कौन बनाया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने हमें शरीर को बनाया। उसने कहा, बाइबल कहती है मैंने तुझे मां के गर्भ में ही चुन लिया। मां के गर्भ में ही चुन लिया। अब तक तुम भटके हुए थे, तुम बहकावे पे गए, तुम दुखों में गए। इसके पीछे गलती मेरी नहीं, गलती तेरी है। वो कहता है तू अगर मुझे याद करेगा, मैं तुझे याद करूंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आमीन। वो कहता है जैसे मूसा के संग था, वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। वो कहता है मैं तेरा हाथ पकड़ के मैं तुझे उठा लूंगा। निकालो एक वचन, यशायाह की पुस्तक। अब जिसके पास ये वचन रहेगा वही तो निकालेगा। आपको आजादी चाहिए? कितने लोग को आजादी चाहिए, छुटकारा चाहिए? हाँ तो
सबको चाहिए। लेकिन हमको एक बात बताओ, दुनिया में एक भी युद्ध बताओ जो बिना हथियार का लड़ा गया हो और वो जीत गया हो। एक युद्ध, एक लड़ाई जो बिना हथियार का वो जीत गया हो, है कोई युद्ध? है कोई लड़ाई? अब हमारी लड़ाई दुष्ट आत्मा से, अब उससे हमको लड़ने के लिए हमको तलवार की जरूरत नहीं है, उसको से लड़ने के लिए हमको धनुष की जरूरत है, गदा की जरूरत नहीं है। हमको उससे लड़ने के लिए हमारा पिता का मुंह से निकला हुआ वचन है, उसके लिए काफी है। लेकिन हमारे पास तो वचन ही नहीं है। नहीं, हम युद्ध को जीतना चाहते हैं, हम बचना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ही नहीं है। क्या गारंटी है कि आप जीत जाओगे युद्ध को? एक आदमी का नाम बताओ जो जीत गया हो। धरती पे कोई नहीं है जो बिना हथियार का जीता हो। दाऊद भी गोलियत को मारा था। 8 साल के 12 साल की उम्र में सबसे बड़ा गोलियत, सबसे शक्तिशाली गोलियत था। उसको से साहुल डरता था, बड़े बड़े राजा डरता था, उसको देखकर, गोलियत को देखकर भाग जाता था। लेकिन उसके सामने दाऊद खड़ा हो गया और गोलियत को कहता है, गोलियत, अब तक तू लड़ाई लड़ा है तलवारों से, धनुष से, हर वो चीज से, हथियार से। मैं तेरे सामने हूं और तुझे मारने के लिए मेरा पिता का वचन ही काफी है। गोलियत ने कहा, क्या तूने मुझे कुत्ता समझा है कि तू मेरे सामने आकर बोल रहा है? दाऊद ने कहा, मैं तेरी ही तलवार से तेरे ही सिर को, धड़ को अलग कर दूंगा। और उसने परमेश्वर का वचन बोला और वचन बोलते ही एक पत्थर उठाया और गुलेल को उठाया और एक पत्थर से, छोटा सा पत्थर, और उस पत्थर से गोलियत को मार गिराया। हालेलुया। दाऊद के पास क्या था? कोई तलवार नहीं था। दाऊद छोटा 12 साल का बच्चा था और गोलियत बहुत बड़ा विशाल राक्षस था। लेकिन दाऊद के पास परमेश्वर का वचन था, उसके मुंह पे वचन था और परमेश्वर का वचन दाऊद को जीत दिलाया, पहली जीत। हालेलुया। उसने कहा, मैंने इसी हाथों से शेरों और भालुओं को मारा है। वही यहोवा जिसने मुझे शेरों और हाथियों से, भालुओं से मुझे बचाया है, वही आत्मा, वही परमेश्वर मुझे इस गोलियत से बचाएगा और युद्ध में जिताएगा। और वो जीत गया। आपको जीतने के लिए, इन बीमारियों से आजादी के लिए, कुछ लोग जो आम शरीर से होते हैं उनको पता है कि दवा खा लो तो सर दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा के चलाए चलते हैं उनको पता है दर्द मेरा हिस्सा नहीं है। जो शरीर से होते हैं वो बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वो कहते हैं बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। जो शरीर से होते हैं, इन दुष्ट आत्माओं से डर कर वो झाओं बाबाओं के पास जाता है, लेकिन जो आत्मा से चलाए चलते हैं, जो आत्मा से चलाए चलते हैं, वो कहते हैं ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, दुष्ट आत्मा इस शरीर में तेरा कोई अधिकार नहीं है।
और वो आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। जो बीमार होते हैं वो बोलते हैं मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, और चंगे हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, आपने गवाही को सुना, एक बहन गवाही दे रही है, मैं 5 साल से प्रभु को जानता था, 5 साल से मैं चर्च में जाता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था, बीमारी मेरे पास रहता था, सब कुछ मेरे पास रहता था, और मात्र यहाँ पे 4 सप्ताह आया और बीमारी से आजाद हो गया। आवाज मत निकालिए। हालेलुया। क्या हुआ? 5 साल से तो चर्च जाते थे और मात्र 4 सप्ताह यहाँ आया और आजाद हो गया। हालेलुया। आपने सुना, एक बहन गवाही दे रही, 3 साल से मैं प्रभु को जानता हूँ, विश्वासी हूँ, बपतिस्मा भी ले लिया। सुना आपने? कितने लोग सुने? 3 साल से मैं हमेशा बीमार रहती थी, ठीक नहीं हुआ, और यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद हम आजाद हो गए। क्या हुआ यहाँ? कुछ नहीं हुआ, बस एक काम हुआ, परमेश्वर का वचन आपके कान में पहुंचा, परमेश्वर का आत्मा आपको छुआ और आप आजाद हो गए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताए हो तो बाइबल कहता है मसीह में किया हुआ मेहनत आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। चाहे आप 10 साल से क्यों ना परमेश्वर की सेवा में हो, अगर आपको छुटकारा नहीं मिला है तो परमेश्वर आपको ऐसे जगह भेजेगा कि जो 10 साल में नहीं हुआ है वो 10 दिन में हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम में। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके वचन को फॉलो करना पड़ेगा, उसका हथियार आपके पास होना चाहिए। और आपका हथियार क्या है? वचन। पिछले 7 सप्ताह से आप प्रार्थना के बारे में सुन रहा था कि प्रार्थना आप करोगे आजादी पाओगे। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। कितने लोग प्रार्थना करना शुरू कर दिए? अगर आप प्रार्थना नहीं शुरू किए हो करना तो करना होगा। प्रार्थना वो जीवन है जो आपको पवित्र आत्मा की ओर लेके जाएगा, और बिना प्रार्थना का आप पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। क्या वजह है? पिछले 1 घंटा से आपने वर्शिप किया, झूमा, नाचा, गाया। 1 घंटा किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? क्या हुआ? यहाँ पे कुछ हुआ? और क्या बात है, एक आदमी उधर से आया, टप टप चिल्लाना शुरू हो गया। ये क्या है? क्योंकि जब आप प्रार्थना में बने रहोगे, उसके वचन में चलोगे, पवित्रताई में चलोगे, अपने शरीर को पवित्र बना के रखोगे, अपनी आंखों को पवित्र बना के रखोगे, अपने मुंह को पवित्र बना के रखोगे, अपने कानों को पवित्र बना के रखोगे, अपने जीवन पवित्रताई की ओर जियोगे और परमेश्वर की ओर देखोगे, तो परमेश्वर का दूत आपके साथ चलेगा। और परमेश्वर के दूत जहां जहां जाएंगे, वो दुष्ट आत्मा कहीं भी छिपा हुआ रहेगा, वो निकल के जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपने बहुत सारे लोग को आपने देखा था कि कितने गिरते थे, कितने चिल्लाते थे, एक एक नहीं 4-4, 5-5 लोगों से नहीं संभाल पाते थे, और आज वो आजाद हो गए, आज फ्री हो गए। हाँ, कुछ लोग हैं जो गवाही को छिपाते हैं। आजादी तो मिल गया, लेकिन हम गवाही क्यों दें? आजादी मिल गया ना, मुझे गवाही देने की जरूरत क्या है? ठीक है, जांच लो पहले। आप अगर गवाही को छिपाओगे तो परमेश्वर की महिमा को छिपाओगे।
परमेश्वर अगर आपको छोटी से छोटी भी गवाही देगा तो आप उसको गवाही दो। जरूरी नहीं है कि बड़ा गवाही देंगे, आप अगर छोटी गवाही दोगे तो परमेश्वर फिर से बड़ा गवाही देगा। लेकिन आप छोटी गवाही से भी आप वफादार नहीं हो तो परमेश्वर बड़ा गवाही कभी दे ही नहीं सकता। और आप अपनी गवाही को खुद रोके हुए हो। आपकी इच्छा बड़ा है लेकिन छोटा परमेश्वर दिया तो आप तो उसको गवाही देवे नहीं किए, तो बड़ा में कैसे देगा? परमेश्वर आपसे क्या मांगता है? आपको छुटकारा दिया, कितना रुपया मांगा? मांगा आपसे फीस मांगा? कितना फीस दिए परमेश्वर की? कुछ नहीं। आप कितना फीस दिए? जितने लोग आपने कितना फीस दिया? किसी ने कोई फीस दिया? कोई आपसे 1 रुपया मांगा? नहीं मांगा, न लिया न दिया, कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको परमेश्वर उस दलदल से बचा लिया, उस कीचड़ से बचा लिया। और उसकी महिमा वो आपसे चाहता है। मनुष्य को धरती पे परमेश्वर ने भेजा तो सिर्फ कमाने और खाने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए नहीं भेजा। जिस दिन आप जान जाओगे कि मनुष्य पैदा क्यों हुआ है और ऐसे ही अपना जिंदगी बिता दोगे, तो जिस दिन मालूम चल जाएगा कि आपको परमेश्वर ने इस दुनिया में क्यों भेजा। परमेश्वर चाहता तो आपको भी कीड़ा मकोड़ा बनाकर भेजता, लेकिन आपको परमेश्वर मनुष्य क्यों बनाया? क्या कमाने खाने के लिए भेजा? क्या घर संभालने के लिए भेजा? नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को धरती पर भेजा अपनी महिमा करने के लिए। लेकिन हम इतना व्यस्त हैं किस चीज में? अपनी मस्ती में। करो मस्ती, क्या मिला रिजल्ट? बापे दादे हम लोग करते आ रहे हैं मस्ती, क्या मिला? दिन पे दिन इन दुष्ट आत्माओं के चंगुल में फंस गए। जिसके साथ आपने मस्ती किया वही आपको लेके डुबो दिया। कौन बचाया आपको और कौन बचाएगा? कौन संभालेगा? कौन आपको दुष्ट आत्माओं से आजाद करेगा? कौन आपको बीमारियों से निकालेगा? कौन आपको आजाद करेगा उस जंजीर से? हालेलुया! आपको मालूम होनी चाहिए वो कौन है जो मुझे आजाद करेगा। पता करना चाहिए। सोचो क्या कसूर है इस लोगों का? दिखने में तो कितना भोला वाला आपके बीच में रहते हैं। क्या कसूर है इस बच्ची का? ये छोटी सी बच्ची कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया जो इसको सजा मिल रहा है? कितना उम्र होगा? 10 साल? लेकिन माता पिता को कोई चिंता नहीं। आज छोटा जख्म है, जिस दिन बड़ा जख्म हो जाएगा क्या होगा? अगर मान लिया जाए यहाँ हाथ में जख्म है या पैर में जख्म है, उसको इलाज ना करें, अरे छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा जख्म है, छोड़ देगा। एक दिन क्या होगा? हड्डी धर लेगा, और जिस दिन हड्डी पकड़ लेगा उसी जख्म से कैंसर भी हो जाएगा, और एक दिन फिनिश। आज आपको चिंता नहीं है कि मेरे बच्चे की हालत क्या है, आप अपने मौज मस्ती में बने हो। हालेलुया! आप मार रहे हो पैक, मार लेते हैं पैक, क्या होगा? लेकिन मैं बार बार कहता हूं,
जिस घर में नशा है उस घर में दवा है। खुल के कहता हूं, जिस घर में कोई भी व्यक्ति अगर नशा करता है उस घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार पड़ता है। आज उठा कर देख लो, ये रिकॉर्ड है। चाहे आपके भाई क्यों न नशा करता हो, चाहे आपके कोई भी एक व्यक्ति आपके घर में कोई नशा क्यों न करता हो, तो आप देखना आप ही के घर में कोई न कोई एक हॉस्पिटल हमेशा जाता है। कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, बीमारी दो तरीके से होता है। अगर घर में आपके घर में अगर कोई बीमारी की आत्मा घुसा हुआ है तो दो कारण है, पहला नशा और दूसरा व्यभिचार। अगर इन दोनों में से कोई भी बीमारी अगर घुसा हुआ ये दुष्ट आत्मा, आपका खैर नहीं है। आप खोज लो, देख लो, परिवार में रिश्तेदार में देख लो और ढूंढना कि मेरे घर में कौन नशा करता है, उसके घर में कौन नशा करता है, उसके घर में कौन नशा करता है। और ये भी देखना कि कोई बीमार है कि नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे सब जगह है भाई, तो सबका स्थिति हुई है। नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये बात है कि बीमारी हर किसी के लिए है। बीमारी हर किसी के लिए नहीं है। हम सुन लेते हैं, हालेलुया। बीमारी सबके लिए नहीं है। आज आप नशा त्यागो, आप अपने परिवार का नशा त्यागवा दो। देखो, आपका माँ बीमार रहती है, आपका बेटा नशा करता है और आपका बेटा नशा छोड़ेगा, आपका माँ ठीक हो जाएगी। आमीन। आजमा कर देख लो, लिखित में कहता हूं, अपने घर से नशा को दूर करो। चाहे वो नशा कुछ भी हो, जरूरी कि दारू ही नशा है, गुटखा भी नशा है। कुछ लोग कहते हैं ना कोई नशा नहीं करते, कभी कभी ठोक लेते हैं, तो क्या है? तो थोड़ा सा करोगे तो थोड़ा थोड़ा जाएगा। आप 10 रुपया का दिन भर में खाओगे, वो दिन भर में 100 रुपया निकालेगा। आप दिन भर में 100 रुपया इस शरीर में डालोगे, वो 1000 रुपया डलवा निकलवाएगा, लेकिन निकलवाएगा जरूर। आज आपको निकालेगा, कल आपके बच्चे को निकालेगा, परसों आपकी बहन को निकालेगा, कल आपके भाई को निकालेगा। मतलब कोई ना कोई पटकाएगा ही पटकाएगा। आप बेविचार करोगे, पत्नी के रहते हुए दूसरे की पत्नी को देखोगे, वो कहीं ना कहीं निकलेगा, वो एंट्री करेगा। सिर्फ देखोगे तो, पति के रहते हुए दूसरे के पति को देखोगे, वो कहीं ना कहीं निकलेगा। शादी से पहले पाप करोगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो फल मिलेगा, पक्का रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं मेरी बेटी को एक भी बच्चा नहीं है, 20-10 साल शादी के हो गया, मेरा बेटा नहीं है, मेरा कोई औलाद नहीं है, मेरा बच्चा होता तो है लेकिन ठहरता नहीं है। देखिए ना, 5 साल तक मेरा सही सलामत बेटा बेटी था, लेकिन 5 साल जैसे वो 6ठा साल हुआ, उसका हाथ पैर टेढ़ा हो गया। मेरा बेटा था लेकिन उसका मौत हो गया। कभी ये जाना वो क्यों हो रहा है? यही 2 दुष्ट आत्मा है। आप विचार करोगे, कुछ लोग कहते हैं मेरा सास ससुर मुझसे प्रेम नहीं करता था। काहे को करेगा? तुम पवित्र नहीं था और पवित्र नहीं थी। शादी से पहले ससुराल बना लिया,
शादी से पहले ससुराल बना ली, वो कुमारा ससुराल और कुमारी ससुराल, तो कैसे अब प्यार मिलेगा बाबू? कैसे मिलेगा प्यार बताओ? ये रिकॉर्ड है, एकदम गारंटी है, ऐसा होता है। इन दुष्ट आत्माओं का कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसका काम है लोगों को बहलाना, फुसलाना, बहकाना। ये कहता है अगर तुम याद करोगे मुझे तो मैं तेरे पास आऊंगा, तुम मुझे याद नहीं करोगे मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। हालेलुया। इसकी कोई गलती नहीं है, खुद कहता है परमेश्वर से, परमेश्वर वो तो मुझे याद कर रहा है, वो मुझे बुला रहा है, तो बताओ मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? आप परमेश्वर के सामने नहीं बैठते हो, हर दिन प्रार्थना नहीं करते हो, हर दिन वचन को नहीं पढ़ते हो, लेकिन ये दुष्ट आत्मा परमेश्वर के सामने डेली जाता है और परमेश्वर से कहता है देख आज मैंने तेरे इतने लोगों को भरमा दिया, देख मैं इतने लोगों को नशा करवा दिया, देख मैं इतने लोगों को बीमार कर दिया, देख मैं इतने लोगों को ये करवा दिया। वो परमेश्वर से बात करता है, लेकिन आप क्या जरूरत है प्रार्थना करना? बोलते हो अच्छा, कभी कभी कर लेते हैं ना, लेकिन दुष्ट आत्माएं, ये शैतान हर दिन प्लानिंग करता है। कुछ लोग कहते हैं सर में दर्द कोई बीमारी है, कोई बीमारी नहीं होता, ये बीमारी की आत्मा है, ये दर्द की आत्मा है, ये कैंसर देता है, कैंसर देने वाला आत्मा है। बच्चा को बाहर कर दो तो अच्छा है, और अगले बार से बच्चा को पीछे बैठाना, क्योंकि वो गांव वाला मदारी नहीं है। ये परमेश्वर आपको वचन सुनते सुनते परमेश्वर का दूत आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये वचन अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पाप से बचो, परमेश्वर आपको बचा लेगा। परमेश्वर की हजूरी में रहो, वो आपको बचा लेगा। निकालो यशायाह की पुस्तक, उसका 43 उसका 6 आयत को पढ़ो। परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला है, परमेश्वर ही मात्र एकमात्र छुड़ाने वाला है। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़ो। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, और दक्षिण से की रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। देखो मैंने पहले ही कहा था कि इस शरीर को किसने बनाया, किसने रचा? उसने रचा। कोई भी वर्ड अगर बोला जाए तो परमेश्वर से बोला जा रहा है। देखो इस वचन को क्या लिखा है, पढ़ो फिर से, शुरू से पढ़ो। मैं उत्तर से कहूँगा, हेडलाइन में क्या है? परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला है। परमेश्वर ही मात्र एक छुड़ाने वाला है, इसके अलावा कोई नहीं। हाँ अब पढ़ो। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, और दक्षिण से की रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरे पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। 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 जिसको मैंने रचा है और बनाया है। किसने बनाया है? परमेश्वर ने। किसने बनाया है? परमेश्वर। परमेश्वर ने बनाया है। आपको छुड़ाना चाहता है, बचाना चाहता है। क्या आप बचना चाहते हो? और अगर बचना चाहते हो तो परमेश्वर का वचन आगे कहता है, क्या कहता है? पढ़ो। इजराइल जब तू जल में होकर जाए, हाँ
मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझे बनाया है और तू जैसे मैं पवित्र हूँ, मेरी पवित्रताई के साथ चलोगे, मेरी उपस्थिति में बने रहोगे, मेरे साथ प्रार्थना में बने रहोगे, वचन के साथ बने रहोगे, तो जब तू जल में जाएगा, अगर पानी से तू गुजरेगा तो क्या लिखा है? मैं तेरे संग संग रहूंगा। पानी में भी मैं तेरे संग संग रहूंगा। वो पानी में आपको डूबने नहीं देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। और जब तू नदी में होकर चले, जब तुम नदी में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेगी। नदी भी तुझे डुबा नहीं सकेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप किसके संतान हो? परमेश्वर के। परमेश्वर के। जल में इतनी ताकत नहीं है, नदी में इतनी ताकत नहीं है कि आपको डुबा लेगा। हालेलुया। हालेलुया। उस रास्ते से गुजरोगे मगर परमेश्वर आपके साथ चलेगा। क्या लिखा है? मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे संग संग रहूंगा। मैं तेरे संग संग रहूंगा, मतलब साथ साथ चलूंगा तेरे साथ। तू एक कदम बढ़ाएगा मैं भी तेरे साथ चलूंगा, तू एक कदम बढ़ाएगा मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हाँ आगे। जब तू आग में चले, जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी। तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये आग और पानी का उदाहरण है कि आग क्या है और पानी क्या है। कोई बता सकते हो? आग और पानी है क्या? पानी, नदी, यह है बीमारी। आप बीमारी से गुजरोगे मगर बीमारी आपको डुबो नहीं सकता, आपको मार नहीं सकता। हालेलुया। गलती से बीमारी अगर एंट्री भी कर गया ना, एक दिन, दो दिन, तीसरा दिन आपको छोड़कर भागेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि तीसरा दिन हमारे परमेश्वर जी उठा था। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे, तब जल से गुजरोगे, नदी से गुजरोगे, मगर वो नदी और जल डुबो नहीं सकता है। मतलब आप बीमारी से गुजरोगे मगर वो बीमारी आपको छू नहीं पाएगा। एक वायरस आया, सबको बर्बाद कर दिया। लोग डर के मारे भाग रहे थे और इसी वायरस में कितने लोगों को प्रार्थना हुआ, हॉस्पिटल जवाब दे दिया था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, और आया और बोला पापा जी मेरे को बचा ले, और प्रार्थना हुआ। कहां वायरस गया पता नहीं चला। हालेलुया। 1 लाख रुपया देने के बावजूद भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, एक प्रार्थना से उसका जीवन बच गया। कौन बचाया? जीसस। आग से गुजरोगे लेकिन आग तुझे जला नहीं सकता, उसका लौ, उसका घाव भी नहीं जलाएगा। आग क्या है? आग क्या है? आग है ये दुष्ट आत्माएं। इन दुष्ट आत्माओं के बीच में से गुजर भी जाओगे, ये तुझे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आमीन। तुझे तेरे अंदर सटना तो दूर, तुझे छूना उसको पाप हो जाएगा। गलती से सट जाओगे इसे, वो चिल्ला के भागेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कैसे? देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? कितने लोग देखे हो? जब आप उसको में सटोगे तो क्या उसको चलन होगा। आग, वो आग दिखाता है, दिखावा का है।
लेकिन जब परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन आपके हाथ में होगा, तो हर वक्त परमेश्वर का आग, उसका सामर्थ आपके हाथ में होगा। लेकिन आपके पास तो परमेश्वर का वचन ही नहीं है, तो बचाएगा कौन आपको? हालेलुया। आप वचन बिना प्रार्थना के पढ़ सकते हो, मगर बिना वचन के आप प्रार्थना नहीं कर सकते हो। वही लोग रोते रहते हैं कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, जिनके पास वचन नहीं है और वचन को फॉलोअप नहीं करते, वचन को पढ़ते नहीं है। वही लोग 5 साल 10 साल 20 साल लगा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके हाथ में रहना जरूरी है। लेकिन 300 रुपया का बाइबल आपके पास नहीं है। क्यों भाई? 300 रुपया मेहमान आ जाएंगे तो मुर्गा खा लोगे, लेकिन 300 रुपया का रात को खाओगे, सुबह खत्म कहानी। लेकिन अगर एक बार परमेश्वर का वचन आपके पास आ जाएगा तो परमेश्वर का आत्मा आपके पास आ जाएगा। क्योंकि यूहन्ना 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है, लिखा है। लेकिन आपके पास वचन है ही नहीं। वचन है आपके पास? नहीं है आपके पास? नहीं है आपके पास? नहीं है आपके पास? नहीं है। वचन है आपके पास? नहीं है, इसीलिए देर हो रहा है, क्योंकि बिना वचन का प्रार्थना हो ही नहीं सकता है। वचन ही नहीं है, हथियार ही नहीं है, तो लड़ोगे कैसे? वो तलवार से नहीं लड़ाई जीतोगे। हालेलुया। आपने देखा है, बोला जाता है यीशु के नाम पे उठ और भागता है। यीशु के नाम पे घुटना टेक, वो घुटना टेकता है। कितने लोगों ने देखा? क्यों देखा? क्योंकि ये वचन है। हालेलुया। महाअभिषेक क्या है? वचन है। क्योंकि बाइबल कहता है अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा, यानी नाश कर दिया जाएगा। अभिषेक शब्द वचन है। जब आपके मुंह से वचन निकलेगा तो आप आजादी पालोगे। लेकिन आपके मुंह से क्या निकलता है? आपके मुंह से निकलता है गलत बातें, आपके मुंह से निकलता है गालियां, आपके मुंह से निकलता है चुगली, निंदा। अब आपके मुंह से निकलेगा चुगली, निंदा, तो क्या जीतोगे आप? बोलो। कभी नहीं जीत पाओगे। अपने मुंह को पवित्र करो, अपनी आंखों को पवित्र करो। एक दूसरे से लड़ना झगड़ना ये दूर करो। एक बहन है जो इसी सप्ताह अपने सास को मारी है, इस हॉल में बैठी हुई है। परमेश्वर की आत्मा मुझे दिखा रहा है। जो सोचो, अपनी मां को मारी, वो जन्म देने वाली मां नहीं, जो जिंदगी भर वो आपको खिलाएगी, वो रखती है, वो मां। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको खुश हुआ? कौन है यहाँ पे? है तो हाथ उठाओ। अब ऐसा बात के लिए कोई उठाएगा हाथ? कहते हम बदनामी होंगे क्या? बहन जी, सास से झगड़ा कौन किया है? कौन किया है झगड़ा?
अपनी माँ से झगड़ा। बाइबल कहता है तू अपने माता पिता को आदर करना। 10 आज्ञाएं में लिखा है अपने माता पिता को आदर कर। लेकिन यहाँ तू बुढ़िया तो क्या करने? सास को झोटा नोच के मारोगे, सास के डंडा से मारोगे, बाप से मारोगे तो कैसे फल लोगे? सास को गाली दोगे तो क्या मिलेगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? उससे 10 गुना मिलेगा, क्योंकि तुम भी एक दिन सास बनोगी, तुम भी एक दिन दवांग। अभी तो तुम सास को सिर्फ मार रही हो ना, कल तुम्हारी पुतो तुमको मारेगी और यहां तक कि दामाद भी तुमको गाली देगा। डबल शराब तुम्हें ऊपर आएगा। अब कितने लोग डबल शराब लोगे? तो आपको सोचना है अपने सास से लड़ना झगड़ना है, गाली देना है कि प्यार करना है? अपनी माँ को गाली देना है, अपने बाप को गाली देना है कि घर से निकालना है? क्या करना है आपको देखना है। आप परमेश्वर की खूब आराधना करो और माता पिता को गाली दे रहे हो, क्या परमेश्वर तुझे आशीष देगा? दुष्ट आत्मा कहेगा परमेश्वर पहले इसको देख ले, मैं इसके साथ हूं। परमेश्वर क्या कर लेगा? क्योंकि आप अपने मुंह पे चौकसी नहीं करोगे, अपने कान पे चौकसी नहीं करोगे। वो कह दिया फलना ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो क्या होगा? हालेलुया। इसलिए आपस में क्या करोगे? प्रेम करो। वो आपको पानियों से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा, आग से बचाएगा, यानी दुष्ट आत्माओं से बचाएगा। आप जिधर जाओगे देखो कितना नींद में है, लेकिन देखो ऐसे होगा। देखो कुछ हो रहा, इसका नींद टूट गया। सिर्फ सताओ ना पैर, गलती से और जाते जाते ऐसे करना। हा? देखो क्या होता है। हम कुछ नहीं किए, वो तो सोया हुआ है ना। ऐसे होगा, इसकी कोई औकात नहीं। गलती से ऐसे ऐसे हालेलुया। ऐसे कब बनोगे सामर्थ्य? तब आपके पास आएगा जब आप परमेश्वर का साथ चलोगे, परमेश्वर का वचन आपके साथ रहेगा, परमेश्वर की आराधना करोगे। मैं देखता हूं वर्षित लोग शर्माते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है वर्षित एक हथियार है। ये बाइबल कहता है यहोवा की हजूरी में आप भी जब भी आओ तो 10 तार वाले बाजे के साथ आओ। 10 तार वाले बाजे के साथ यहोवा की स्तुति करो, गीत गाते हुए यहोवा की स्तुति करो, ताली बजाते हुए यहोवा की स्तुति करो, तफ बजाते हुए यहोवा की स्तुति करो, झूमते नाचते हुए यहोवा की स्तुति करो। सब लिखा हुआ है बाइबल में, लेकिन हम क्यों बजाएं? मत बजाओ। दाऊद राजा थे, सबसे बड़ा राजा, और दिन भर में 7 बार परमेश्वर के सामने नाचते थे। सबसे ज्यादा सामर्थ्य कौन बना? दाऊद। लेकिन आप क्यों ताली क्यों बजाओगे? आराधना क्यों करोगे? हालेलुया। मैं तो हर दिन नाचता हूं और नाचूंगा। आज नाचने ही का नतीजा है कि आज 10 महीना के अंदर में इतना बड़ा कारवा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको कहता है मैं तुझे, क्या लिखा है, जब तू आग से चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। 3 में लिखा है क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इजराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। उद्धार करता, वो उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब जो बचना चाहेंगे
उन्हीं के पास ये वचन होगा, उन्हीं के पास ये हथियार जाएगा। जो बचना चाहेंगे वही आराधना करेंगे, जो जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं वो परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उसकी हजूरी में बने रहेंगे और अपने अगुआ के साथ एकजुट रहेंगे। पिछले बार आपने सुना था, जब तक आपका अगुआ आपके साथ नहीं है तब तक आपको कुछ नहीं हो पाएगा, हार जाओगे युद्ध। अगुआ ड्राइवर आपका जरूरी है। आज यहां आए हो, चलो आज शुक्रवार है, संडे को कलेसिया में जाएंगे, जाओ कहीं भी जाओ, कोई कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी जाओ, मुझे कोई रोक आपत्ति नहीं है। परसों वहां चल जाओ, तरसों वहां चल जाओ, तरसों वहां चल जाओ, क्योंकि तुम्हें तो चाहिए छुटकारा चाहिए। लेकिन याद रखना, ना यहां के रह पाओगे, ना वहां के रह पाओगे, ना वहां के रह पाओगे, क्योंकि एक मरीज को एक ही डॉक्टर इलाज कर सकता है, दो डॉक्टर एक मरीज को एक साथ इलाज नहीं कर सकता। एक बच्चे को दो टीचर नहीं पढ़ा सकता एक साथ। एक टीचर बताओ और उसको दो, एक टीचर को बताओ, इसको हम देते हैं ये किताब तुम पढ़ाओ, और उसको भी कहते हैं कि ये किताब तुम पढ़ाओ। एक ही बच्चा को एक ही किताब दो टीचर मिलके पढ़ाओ, पास करेगा कि फेल? पास करेगा कि फेल? थोड़ा बोलो तेज। हाँ, अगर एक ही बच्चा को एक ही किताब दो टीचर मिलके पढ़ाएगा, तीन टीचर मिलके पढ़ाएगा, तो पास करेगा कि फेल? क्यों फेल करेगा? क्योंकि वो टीचर अपने तरीके से समझाएगा, वो टीचर अपने तरीके से समझाएगा, वो टीचर अपने तरीके से समझाएगा, बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज। सही बुरा गलत बुरा? अब आप सोचो, आप एक नहीं 10 को टीचर रख लो ना, क्या दिक्कत है? टीचर को क्या मतलब है? लेकिन आप सोचो, पास करो कि फेल? आज यहां आ गए तो कल वहां चल गए, तो परसों वहां चल गए, जाओ ना। 5 साल से तो घूर रही थी, वहां कर रही थी, कुछ नहीं हुआ। 3 साल से एक बहन तो घूम रही थी, क्या मिला? रिजल्ट क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अगर भटकना हो तो भटक लो, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं तुझसे कुछ मांग नहीं रहा हूं। आप में से कितने लोग मुझे फीस देते हो? 1 रुपया कोई देते हो क्या? या मैं किसी को 1 रुपया दिया हूं क्या? अच्छा, आप में से कितने लोगों को मैं बुलाया हूं? एक आदमी बोलो जो मैं किसी को बुलाया हूं यहाँ पे कि हम आ रहे हैं जी, आ जाना। किसी को हम बुलाए क्या? कभी नहीं बुलाया। आपने आया यहाँ, आपने आया, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है। हालेलुया, आपको छुड़ाना चाहता है। अगर छूटना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। जो काम आपके जीवन में 5 साल से नहीं हुआ है, 7 साल से नहीं हुआ है, 7 सप्ताह जाते जाते बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो वचन को फॉलो करेगा, वचन पे चलेगा, वचन को मनन करेगा, उसकी हजूरी में बना रहेगा, वो आजाद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यस, आमीन। मैंने कहा वो आजाद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप बड़ी गवाही के साथ आने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा बड़ी गवाही के साथ आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। आमीन। कुछ लोग तो प्रार्थना भी रिसीव करने नहीं आता। आमीन का मतलब क्या होता है? समझ में आता है? नहीं आता है ना? आमीन का मतलब हो, मैंने कहा आप बरकत पाओगे,
लेकिन आप मुंह देखते हो तो कभी नहीं पाओगे। लेकिन जैसे ही बोलोगे आमीन, आई रिसीव, मतलब ऐसा ही हो, मेरे जीवन में ये हो जाए, लेकिन आप तो बोलोगे ही नहीं, मुंह खुलेगा ही नहीं। तो वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। आप मांगवे नहीं करोगे, मुंह खुल, हम क्या बोलेंगे आमीन? मत बोलो। जिसका मुंह खुलेगा वो पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई कहेगा मैं हालेलुया क्यों बोलूं? मत बोलो। हालेलुया का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? कुछ लोग कहते हैं अरे हालेलुया मत बोलना, तकोची बोलना। परमेश्वर परमेश्वर बोलना। अरे बुद्धू, हालेलुया का मतलब क्या होता है समझ में आता है? हालेलुया स्वर्गीय भाषा है, स्वर्ग से उतरा हुआ यह भाषा है। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। और कोई आपको बोले हालेलुया मत बोलना, यानी कि समझ गया। अगर आपको बुखार है चिल्ला के कस के बोलो हालेलुया, हालेलुया। 7 बार बोलो, बुखार निकल के भागेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन काहे को बोलेंगे? पड़ोसी सुन लेगा तो हाँ हाँ, पड़ोसी कहेगा कि ये अचानक इसको क्या हो गया, हालेलुया हालेलुया चिल्ला रहा है 7 बार। कुछ लोग बुखार चाहे तो चुटकी में भगा सकता है, लेकिन नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि आप बुखार को सब जगह बोल देते हो, लेकिन घर में 7 बार चिल्ला के हालेलुया नहीं बोलते हो, इसलिए बुखार रहता है घर में और आप इधर से उधर भटकते रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप जब भी देखे होगे हालेलुया हम चिल्ला के बोलते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हालेलुया हम बोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप कोई बोलेंगे, क्या बोलोगे? नहीं बोलोगे। ये माइक से नहीं, माइक नहीं भी रहेगा तो भी मैं बोलता हूं हालेलुया, हालेलुया। देखो एक अकेला और एक ना 100, एक 100 पे भारी पड़ गया, क्योंकि मुझे मेरे पिता की आराधना करने आता है, इसलिए बड़ा फल लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप जैसी संगत में रहोगे वैसी रंगत में आ जाएगा। आप सामर्थी लोगों के साथ रहोगे, आपके अंदर सामर्थ आएगा। आमीन। आप पवित्रताई के व्यक्ति के साथ रहोगे, आप पवित्र बन जाओगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको सोचना है कि आप कैसे रहोगे, आपको सोचना है, कोई आपको बोलने वाला नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको सोचना होगा क्या करोगे। अपनी आंखों को बंद करो और सारे लोग घुटना पे आ जाओ और 2 मिनट प्रार्थना करो और कहो परमेश्वर से, परमेश्वर आज तूने जो मुझे वचन दिया है, ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल के लेके आए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं परमेश्वर। जैसा कि परमेश्वर आपने कहा, मैं तुझे जल से, नदियों से मैं बचाऊंगा। जैसा कि तूने कहा, मैं तुझे आग से बचाऊंगा, आग की लौ भी हमारे को छू नहीं सकता। परमेश्वर मैं थैंक्स करता हूं इस वचन के लिए। और जब तू पिता बोला है तो मुझे विश्वास है कि तू मुझे हर वो बीमारी से बचाएगा, हर वो लाचारी से बचाएगा, हर वो दुष्ट आत्माओं से बचाएगा। पिता तू महान है, तू सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तू ही जिंदा खुदा है।
तेरा वचन मेरा जीने का आधार है परमेश्वर। मैं वाचा बांधता हूं परमेश्वर कि मैं तेरे वचन के साथ रहूंगा, तेरे वचन के साथ अपनी आंखें खोलूंगी, तेरे वचन के साथ मैं चलता रहूंगा और चलती रहूंगी। परमेश्वर तू दयालु है, तू कृपालु है, तू दया करने वाला है, तू कृपा करने वाला है, क्योंकि तेरा वचन आत्मा के 9 फल कहता है, प्रेम, आनंद, कृपा, दया। तू कृपालु है परमेश्वर, तू कृपा करने वाला है। पिता, जितने लोग तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, तू अपने दया का आत्मा इनके ऊपर दे, पवित्रताई का आत्मा इनके ऊपर दे, इनके मनों को बदल ताकि तेरी महिमा कर सके। अपनी आत्मा से इन्हें भर परमेश्वर, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो तूने इजराइलियों को बचाया था। तो वही परमेश्वर है परमेश्वर जो यरीहो को दीवार को तोड़ा था। तो वही परमेश्वर है खुदा जो लाल समुद्र को 2 भाग किया था। तो वही परमेश्वर है परमेश्वर जो पहाड़ से, पत्थर से तो पानी निकाला था। तो वही परमेश्वर है पिता जो तूने अकाल के दिनों एलियाह को कौवे के द्वारा भोजन दिया था। परमेश्वर, जब तू परमेश्वर हमारे पूर्वों को तू खिला सकता है, बचा सकता है, तो तू मुझे भी बचाएगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी ना हो। परमेश्वर मेरे दयालु पिता, मुझे विश्वास है कि तू हम सब पे दया करेगा और आशीष से भरेगा और छुटकारे के साथ बड़ी गवाही के साथ